टीचिंग स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मदन सर लेकर के आया हूं आज आपके लिए 12th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, चाहे आपकी 11th क्लास हो, कोई भी क्लास हो जिसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टॉपिक आता है। आज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को इस तरीके से समझाऊंगा। आज पहले भी मैं लाइव वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उसमें क्लैरिटी ना होने के कारण बच्चों को काफी दिक्कतें आई हैं। लेकिन आज जो वीडियो बनेगी वास्तव में बहुत ही अच्छी वीडियो होगी और आपके एक एक बात बड़े अच्छी तरीके से समझ में आएगी। बस आप वीडियो पर बने रहना और अच्छे तरीके से वीडियो को देखना, एक एक बात को समझना, एक एक बात ऐसे जहन में उतर जाएगी। अगर कभी भी आपके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट समझ में नहीं आए तो दावे के साथ वीडियो को अगर पूरा देखोगे आप तो आज एक एक बात आपके समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी में किसी भी बात को कहने के दो ढंग होते हैं। कितने ढंग होते हैं? दो ढंग होते हैं। दो तरीके से कहा जाता है किसी भी बात को, ठीक है। सबसे पहले जो होता है मतलब डायरेक्ट स्पीच, हम कहते हैं सबसे पहले कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब है दो तरीके से होते हैं, एक तो डायरेक्ट स्पीच के माध्यम से और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच के माध्यम से किसी भी बात को कहने का। एक डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से। कोई बात है अगर हमको कहनी है तो प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं। फिर किसी बात को जो है हम, एक मिनट मार करके इंक निकल गई है, ठीक है। तो डायरेक्ट का मतलब तो जानते हैं आप, डायरेक्ट का मतलब होता है हमारा किसी बात को प्रत्यक्ष रूप से कहना, इससे प्रत्यक्ष रूप से। और इनडायरेक्ट का जो मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कितने? अप्रत्यक्ष रूप से। जो आमने सामने है, प्रत्यक्ष का मतलब है आमने सामने जो बात कही जा रही है, और अप्रत्यक्ष का मतलब है पीठ पीछे है। किसी बात को जो है किसी श्रोता, जो अगर कोई श्रोता है तो वो स्पीकर यानी कि जो अपने माध्यम से बताएगा वो होता है। एक वो होता है डायरेक्ट, जो वक्ता होता है, उसके अकॉर्डिंग जो बात को कही जाती है। ये आपके दो तरीके से हो गया। अब बात करते हम, अगर डायरेक्ट स्पीच की बात करें हम, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, डायरेक्ट नरेशन। क्या जानते हैं? डायरेक्ट नरेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसको भी हम इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि डायरेक्ट स्पीच ना करके डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच ना कहके इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ये हो गए आपके मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब किस तरह से कितने जने होते हैं, इस बात को आपको ये बताएंगे। अब देखिए, बात आती है हमारी डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। जब डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब जो वक्ता होता है किसी बात को ज्यों का त्यों कहता है। इसमें किसी बात को जो कहा जाता है, यानी प्रत्यक्ष का मतलब है ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों, किसी बात को ज्यों का त्यों कहना, जो बात है जैसे वैसे कह देना। और इस बात को जो है ये अपने अनुसार कहता है। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में ये तो हो गई ज्यों का त्यों। ये अप्रत्यक्ष जो होगा वो जो है अपने अनुसार, श्रोता जो कहेगा वो अपने अनुसार कहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, और डायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा ज्यों का त्यों हो जाएगा। ये सुनने वाला जो होता है जो अपने शब्दों में कहता है, जो सुनने वाला जो है, जो सुनने वाला है वो अपने शब्दों में कहता है। सुनने वाला जो है अपने शब्दों में, इसमें कहेगा अपने शब्दों में कहता है, ठीक है। जैसे मान के चलो, जैसे तीन लोग हैं, सबसे पहले तो दो लोग वो है जिसने किसी बात को कहा है, दूसरे ने उसको सुना है। जब कोई तीसरा व्यक्ति दूसरे से पूछेगा तो दूसरा जो बात सुनी है वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा कि उसने ऐसा कहा था। ये बात आपके समझ में आ गई होगी डायरेक्ट स्पीच की और इनडायरेक्ट स्पीच की, ठीक। अब आगे बात करते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। आप देखिए,
कोई भी सेंटेंस है हमारा जो है दो तरीके से, जैसे कि मान के चलो राम सेड टू मी, इसके बाद में यू आर ए गुड गुड प्लेयर, ठीक, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा हो गया इसमें क्लोज। अब देखिए हर एक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। कम से कम मिनिमम जो होते हैं टू पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको आरबी कह सकते हैं आप, ठीक है, शॉर्ट में। और ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। इसके लिए आप रिपोर्टिंग वर्ब और इसके लिए रिपोर्टेड स्पीच, और इसको रिपोर्टेड स्पीच को आप शॉर्ट में आरएसबी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं आप? आरएस कह सकते हैं, और इसको आरबी आप कह सकते हैं। ये क्या है हमारा आरबी का? ये आरबी का ये क्या होता है हमारा? ये सब्जेक्ट होता है। आरबी का क्या होता है? ये हमारा सब्जेक्ट होता है, और ये आरबी हमारी वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब। आरबी वर्ब होती है, और ये जो होता है हमारा वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये हमारे रिपोर्टिंग पार्ट के सबसे पहले ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट है, और ये क्या हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरीके से हमारा दूसरा पार्ट जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच का होता है। किसका होता है? रिपोर्टेड स्पीच का। तो ये इसकी बात करें तो ये रिपोर्टेड स्पीच का क्या होता है? ये सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। बाकी बाद में अदर जो होता है वो प्रेडिकेट बाकी पार्ट होता है। बाकी आप जानते हैं ये वर्ब है, बाकी चीज ये, उसके बाद में चाहे वर्ब हो चाहे एडजेक्टिव हो चाहे वो बाकी बात की चीज है। मेन जो रोल होता है इसमें वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और हमारा जो आरएस का जो सब्जेक्ट होता है उसका मेन रोल होता है, ठीक है। अब बात आगे चलते हम इसको रिमूव करने के बाद में। अब इसके बाद देखते हैं हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में परिवर्तन। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में परिवर्तन किस तरीके से करते हैं अब देखेंगे। सबसे तीन तरीके होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के। हमारे पास तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है वर्ब के टेंस में परिवर्तन, यानी जो वर्ब होती है उसके टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो पास्ट कंटीन्यूअस में कर देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। यदि पास्ट परफेक्ट का है तो उसको ओ यानी नो चेंज रहने देते हैं। तो ये वाली सारी बात मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में प्रोनाउंस में परिवर्तन। प्रोनाउंस में परिवर्तन, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, दे, यू, ही, से, इट है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये प्रोनाउन होते हैं। निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन, मतलब निकट वाले शब्द होंगे उनका दूरी यानी दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन कर दिया जाएगा। जैसे कि दिस है तो दिस का क्या कर दिया? दैट कर दिया। नाउ अब तो देन का हो जाएगा टाउ। इस तरीके से जो है चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ब के टेंस में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ब में परिवर्तन। वर्ब में परिवर्तन, तो देखिए वर्ब में परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट इसका देखेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट है इसका, स्टार करके लिख देते हैं, यदि आरबी प्रेजेंट में, यदि आरबी प्रेजेंट में या किसमें? फ्यूचर में, या फ्यूचर में हो तो आरएस में, तो आरएस के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन
नहीं करते हैं। ये बात, यानी कि यदि आरबी प्रेजेंट में हो, किसमें हो, प्रेजेंट में हो या फिर किसमें हो, फ्यूचर में हो, तो आरएस का जो सेंटेंस होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ना उसमें प्रोनाउन चेंज करेंगे, ना निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन करेंगे, और ना उसके वर्ग में कोई भी टेंस में परिवर्तन करेंगे, जिस तरीके से। और इसमें एक बात और याद रखेंगे, जब भी हमारी आरबी प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, यदि यानी कि से है, यानी कि यदि से है तो से का से रहने देते हैं, से का से रहने देते हैं, और सेज आया है तो सेज का आप सेज ही रहने देंगे, और यदि सेज टू है, से टू है, सॉरी सेज टू है तो सेज टू का आप टेल्स कर देंगे, सेज टू का क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे। इतनी बात आप याद रखेंगे, अगर से है तो सेज रहेगा, सेज टू है तो टेल्स रहेगा, और यदि से के साथ में अगर टू आ जाता है तो टेल हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यदि प्रेजेंट में है हमारी क्या है, ये सारे से टू और से टू, ये सब क्या हमारे प्रेजेंट के वर्ब हैं, ये क्या है, प्रेजेंट के वर्ब हैं। यदि इसके साथ में विल से होता या फिर सेल से होता, तब भी हमारा जो सेंटेंस होता है इसका, उसमें भी कोई परिवर्तन हम नहीं करते, ठीक। अब देखिए इस तरह से एक एग्जांपल देखते हैं, इधर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल के माध्यम से सीखते हैं हम। मीरा सेज, मीरा सेज, मीरा कहती है यू आर ए गुड सिंगर, यू आर ए गुड सिंगर। तो इन्वर्टेड कॉमा आ गया इसमें। अब इतना याद रखेंगे आप, इस तरीके से जैसे आपने यहां पर ये करा, उसके बाद में अगर इन्वर्टेड कॉमा आएगा तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट कंजक्शन का यूज करेंगे आप, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। अब सेंटेंस बनाएंगे हम, मीरा, क्या बनाएंगे, मीरा सेज, क्योंकि मैंने बताया यहां पर सेज का सेज ही रहने देते हैं, सेज का सेज ही रहता है, तो मीरा सेज, और इन्वर्टेड कॉमा जो आएगा उसके स्थान पर लगा देंगे आप दैट। अब उसको कुछ चेंज नहीं करना है आपको, क्योंकि हमने पहले लिख दिया है यदि आरबी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो आरएस के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो आपको बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है। तो मीरा से दैट, फिर लिख देंगे आप यू, यहां पर क्या है, बाय कैपिटल होगा, यहां करके क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, तो यू आर ए गुड सिंगर, ठीक। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। पहला सेंटेंस अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, इसी तरीका एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम, ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब है इसी तरीके से, अनिल सेज टू मी, अनिल सेज टू मी, ठीक है। सुमित, सुमित is not a good player, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया सेज, इसमें क्या आ गया, सेज टू आ गया। तो हमने देखा यहां पर चार्ट में, देखिए यहां अगर सेज टू हो, क्या हो, सेज टू, तो कर देंगे हम सेज टू का कर देंगे टेल्स, क्या कर देंगे, टेल्स। तो अनिल टेल्स मी, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा देंगे दैट, और फिर यहां पे सब्जेक्ट है हमारा सुमित, नाम है इसलिए कैपिटल ही रहेगा एस, सुमित इज नॉट ए गुड प्लेयर, नॉट ए गुड प्लेयर। छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके समझ में सारे रूल आ जाएंगे, अच्छी तरीके से आपको आसानी रहेगी। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, यानी वर्ब के टेंस में परिवर्तन का पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। यदि आरबी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो आरएस के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दो एग्जाम्पल दिए, दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे।
आप देखिए सम एग्जांपल्स हैं इसके, जो अभी रूल सीखा उसके अकॉर्डिंग और कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके माध्यम से आप सीख लेंगे और ये अच्छी तरीके से आपके इन 5 एग्जांपल से ही आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए इसमें है द टीचर सेज, मैंने बताया था आपको सेज का क्या रहता है, सेज ही रहता है। तो द टीचर सेज का सेज ही रहेगा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लाएंगे आप, दैट लगाएंगे। उसके बाद में टैगोर रोट मैनी ब्यूटीफुल पोयम्स। देखिए इसमें है क्या, यहां पर हमने बताया था कि जो हमारी आरबी की वर्ब होगी, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब जो होगी हमारी या सेज है और ये प्रेजेंट में है, तो इसलिए हमारा आरएस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देंगे। वर्ब यहां पर हमारी सेज है तो सेज की सेज रहेगी। यदि सेज टू होती तो हम टेल्स करते, और सेज टू जब होती जब इसके साथ में ऑब्जेक्ट होता तब। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ही सेज टू रीना। तो इसमें ही ये भी हमारी क्या है, प्रेजेंट में है, तो ही सेज है तो सेज टू का क्या कर देंगे आप, टेल्स कर देंगे। क्या कर देंगे, टेल्स। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है हमारा रीना और इन्वर्टेड कोमा की जगह लगाएंगे आप दैट। और सी यहां एस कैपिटल है तो यहां पर आप एस स्मॉल कर देंगे। सी स्टेप्ड ऑन ए स्नेक। ठीक, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप दैट लगाएंगे। बाकी जो आरबी में जो परिवर्तन होगा, जैसे सेज का यहाँ पर सेज आ गया, ठीक है, और यहाँ पर सेज टू का हो गया टेल्स हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है माय सिस्टर। माय सिस्टर, अब इसमें क्या है, बिल से, तो बिल से होगा तो बिल से का बिल से ही रहने देंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहां दैट लगा देंगे। और उसके बाद में है मेजर गागरिन। सर्कल्ड द अर्थ। ठीक, कुछ भी चेंज नहीं, बस फ्यूचर में है। पहले हम लिखवा चुके हैं, यदि हमारी आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो आरएस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, यानी बिल से का हमने कर दिया, यहां पर बिल से कर दिया। और इसके बाद में सी बिल से, तो यहां पर भी आप करेंगे सी बिल से और इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा देंगे आप दैट। और गीता नेम है इसलिए पहला अक्षर कैपिटल ही रहेगा। फिर डज नॉट अटेंड कॉलेज। ठीक, बस इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा दिया दैट और बिल से का रहने दिया बिल से, बस, और कोई परिवर्तन नहीं है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, देखिए वीडियो को देखते रहना, छोड़ के मत जाना वीडियो को। सबसे अच्छी बात यह, जो आगे इसके आगे जो चेंज होने वाला सिस्टम आएगा सन बटे 123 है, उसको किस तरीके से समझाऊंगा, उसको समझना एक एक बात बारीकी से। अगर पूरी वीडियो अगर आपने देख ली तो मैं समझता हूं दोबारा से आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले छोटे स्टेप से लेके चल रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये चीज अगर आपको आप यहाँ वीडियो छोड़ के चल दे, आगे बहुत बहुत अच्छी चीज आएंगी। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन बहुत ही ज्यादा आपको फायदेमंद होगी। ठीक, इसके बाद में है द फार्मर्स से का से रहेगा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा देंगे आप दैट। उसके बाद में द क्रॉप्स हैव ड्राइड अप। ठीक, ये 5 एग्जाम्पल हो गए और 5 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो फर्स्ट पार्ट यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और रिपोर्टिंग वर्ब यानी प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो आरएस पार्ट में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन हम नहीं करते हैं। ये बात आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। चाहे तो आप साथ साथ इसे नोट करते हुए चले, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। बोर्ड की तैयारी करते हुए चले, बोर्ड एग्जाम ज्यादा दूर आपके नहीं है। अब देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो तो क्या करेंगे हम।
यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सबसे पहले हमारे पास होंगे शेड और या फिर शेड टू, शेड या शेड टू, और कंजक्शन यानी कि इन्वर्टेड कॉमा, ये तीन चीज मेन होती है। तो देखिए अगर शेड यदि होगा हमारा शेड होगा तो शेड का आप शेड ही रहने देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा शेड टू होगा तो आप उसको टोल्ड कर देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप कंजक्शन डेट का ही यूज करेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि यदि आरवी वर्ब पास्ट टेंस में हो तो और क्या क्या बदला जाता है। तो और क्या क्या बदला जाता है, तो सबसे पहले देखेंगे आप एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम, इधर समझा देते हैं पूरी टेबल। डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक। डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट में किस तरीके से करती है, तो देखिए यहां पर जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का होगा, अगर यहां पर टेंस की बात करें या किसकी बात करें हम, यदि हम टेंस की बात करें हम यानी टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, उसका बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। अगर यहां पर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। क्या कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। इसके बाद में ये प्रेजेंट के हो गए। अगर यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसे भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित कर देंगे। ये प्रेजेंट के आपके चार हो गए। इसी तरीके से हम, अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। और यदि हमारा पास्ट परफेक्ट है, क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट का नो चेंज, पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज। और यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये भी आपका नो चेंज रहेगा। ये टेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको टेबल को बता दिया, ठीक। अगर मैं दूसरी तरीके से बात करूं, इधर हम बात कर लेते हैं, ये आप नोट कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक। इसको नोट कर लेना आप, ये टेंस के अकॉर्डिंग इस टेबल को मैंने लिखवा दिया है, इसको नोट कर लेना। इसके बाद में दूसरी तरीके से आपको बताता हूं मैं, यदि उसी तरीके से ये आपका क्या है, डायरेक्ट है, और ये क्या है आपका इनडायरेक्ट, ठीक, इनडायरेक्ट। यदि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस है, तो आप क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। यदि केवल डू या डज आता है, डू या डज आ जाता है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। यदि डू या फिर डज और उसके साथ में अगर नॉट आ जाता है, तो हम डिड नॉट कर देते हैं, डिड प्लस नॉट कर देते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। उसके बाद में अगर हम यहां पर इज आर एम, अगर इज आर एम का प्रयोग होता है
तो यहां पर हम वॉज या फिर वर का प्रयोग करते हैं। और बाकी वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, वैसे ही रहती है। उसके बाद में यदि हमारा यानी कि हैव, क्या है हैव या फिर है हैज, हैव या हैज है तो उसको हैड में परिवर्तित कर देंगे। और यदि हैव बीन, क्या है हैव या फिर हैज प्लस बीन है तो यहां पर हम हैड बीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हैड बीन कर देते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि डिड आ जाए तो डिड को भी आपके डिड है तो डिड को रिमूव कर देंगे, यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव में, ठीक। और यदि डिड प्लस नॉट है तो आप इसका हैड प्लस वर की थर्ड फॉर्म कर देंगे। विशेष तरीके से ध्यान रखना, अगर डिड प्लस नॉट आता है आरएस में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो डिड प्लस नॉट है तो आप उसका हेड प्लस वर की थर्ड फॉर्म, यानी कि उसे हेड प्लस नॉट प्लस वर की थर्ड फॉर्म कर देंगे। डिड नॉट है तो हेड नॉट और प्लस लगाएंगे वर की थर्ड फॉर्म। और यदि हेड है, और यदि क्या है हेड आ गया तो उसको नो चेंज कर देंगे, हेड आ जाए तो नो चेंज कर देंगे। और हेड बीन आ जाए, क्या आ जाए हेड बीन आ जाए या फिर हेड बीन आ जाए तो ये भी आपका नो चेंज रहेगा, ठीक। आप अच्छी तरीके से ये बात समझ गए होंगे। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनको चेंज नहीं करते हैं, वो आप कहो तो यहां पर मैं नीचे लिखवा दूं, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये समझ में आ गया होगा। अब यहां नीचे हम बात करते हैं यदि सेंटेंस में क्या आ जाए बिल आ जाए, क्या आ जाए बिल आ जाए या फिर सेल आ जाए, बिल आ जाए या फिर सेल आ जाए तो बिल का क्या कर देंगे आप वुड कर देंगे, क्या कर देंगे वुड, और सेल का हो जाएगा शुड, ठीक है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग किसी के भी साथ में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी प्रोनाउन हो, ठीक है, सभी के साथ में आप वुड करते हैं, शुड करने की जरूरत नहीं है, वुड कर सकते हैं और वुड ही करते हैं, ठीक है। ये आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। और यदि कैन आ जाए, क्या आ जाए कैन आ जाए या फिर मे आ जाए, कैन आ जाए या मे आ जाए तो कैन का आप कुड कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे और मे का आप जो है माइट कर देंगे, मे का माइट कर देंगे। उसके बाद में कैन और मे का हो गया, कैन का कुड हो गया, मे का माइट हो गया। और यदि सेंटेंस में वुड आ जाए या फिर शुड आ जाए, शुड आ जाए या फिर कुड आ जाए या फिर माइट आ जाए, या फिर क्या आ जाए माइट, तो ये नो चेंज रहते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक। अब ये कुछ रह गया हो तो एग्जाम्पल बताऊंगा, उसमें आपके जो जो चीज एग्जाम्पल में आएंगे कुछ नया आएगा तो वो मैं तुरंत के तुरंत आपको समझाते हुए चलूंगा। ये टेबल जो है आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से याद कर लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बहुत ही काम आने वाली है, इसको अच्छे से आप याद कर लेना। अब इसके बाद देखते हैं हम नोट के रूप में देखें नेक्स्ट, जब किसी वाक्य में, बड़े ध्यान से समझें, जब किसी वाक्य में वाज या वर्ब के बाद में, वाज या वर्ब के बाद में कोई अन्य वर्ब यानी कि मेन वर्ब की बात हो रही है ना हो तो वाक्य दो प्रकार से बना सकते हैं। तो वाक्य को जो है हम कितने प्रकार से, दो प्रकार से बना सकते हैं, ठीक, दो प्रकार। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल हमारा सी सेड इन्वर्टेड कॉमा अंजलि वॉज ए फेमस डांसर, तो यहां पर क्या है वॉज आया है और वॉज के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है, यानी वॉज के बाद में कोई भी वर्ब नहीं है, तो इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हैं। उसमें मैंने आपने अभी टेबल देखी तो टेबल में लिखा था वॉज वर्ब का क्या कर देते हैं आप जो है उसका क्या कर देंगे आप उसका हेड बीन कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे हेड बीन। और जरूर नहीं है हेड बीन ही करेंगे, अगर मेन वर्ब नहीं है तो आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। सी शेड है तो शेड का शेड रहेगा, इन्वर्टेड कोमा की जगह आप दैट कर देंगे, क्या कर देंगे दैट।
और इसके बाद में हमारा क्या है, अंजलि। तो अंजलि, अब यहां पर वॉच है तो आप यहां पर हैड बीन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, हैड बीन ए फेमस डांसर, ए फेमस डांसर। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर हम दूसरे तरीके से की बात करें, हम दूसरे तरीके से इसको बना सकते हैं आप, या फिर आप इसको सी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा की दैट लगा देंगे, और अंजलि, अब यहां पर वॉच है तो आप वॉच का वॉच ही रहने दो, वॉच ए फेमस डांसर, यानी कि इधर कोई परिवर्तन करने की भी आपको जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस जो है आपके दोनों तरीके से आपके यहां पर बन गया, आपने देख लिया। दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं, यानी कि हैड बीन भी लगा सकते हैं इसमें, और केवल वॉच जैसा है वैसा ही रहने देंगे, और हैड बीन। अगर दूसरा सेंटेंस, आप दूसरा रूल देखिएगा बड़ी ध्यान से, यदि वाज वर्ग के बाद, यदि वाज या वर्ग के बाद में कोई अन्य वर्ग होती है तो हैड बीन में ही बदलते हैं, तो हैड बीन ही करना पड़ेगा आपको। जैसे कि एग्जांपल है, रीता सेड इन्वर्टेड कॉमा ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहां पर है रीता सेड, तो रीता सेड का सेड ही रहेगा, और इन्वर्टेड कॉमा जो है इसकी जगह आप दैट लगाएंगे, ठीक है, सेड का सेड ही रहेगा। ये पहले देख लो, यहां पर मैं फिर से बता देता हूं, अगर सेड है तो सेड का सेड ही करते हैं, और यदि सेड टू है तो सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। और कंजक्शन की बात करें, अगर इन्वर्टेड कॉमा की बात करें तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या कर देते हैं, दैट कर देते हैं। वही प्रक्रिया सेम टू सेम वही चलेगी। इसके बाद में क्या कर, रीता सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपने दैट लगा दिया, ही ऐसे ही लिख देंगे, और यहां पर वॉच प्लेइंग है तो इसलिए, यानी कि वॉच वर्ग के बाद में मेन वर्ब है, यानी वॉच वर्ग के बाद में भी वर्ब है, तो यहां पर केवल आप हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे, केवल वॉच से नहीं बना सकते इसको। तो हैड बीन क्या करेंगे, प्लेइंग फुटबॉल, ठीक। आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखेंगे आप नेक्स्ट, ही सेड, इसमें क्या है, ही सेड, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह लाएंगे दैट, उसके बाद में है टू पर्सन्स, अब यहां पर वर्ब के बाद में भी क्या है, मेन वर्ब है, तो इसलिए यहां पर हैड बीन ही लगाना पड़ेगा, हैड बीन टिल्ड, उसके बाद में इन पुलिस फायरिंग, ठीक। ये आपके एग्जाम्पल बन गए। दोनों एग्जाम्पल है आपके। पहला एग्जाम्पल, रीता सेड ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, रीता सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा टू पर्सन्स वर किल्ड इन पुलिस फायरिंग, तो इसमें भी ही सेड दैट और टू पर्सन्स वर किल्ड इन पुलिस फायरिंग। ये सेंटेंस आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे अगला स्टेप। अब देखो, अब करना क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनके सभी के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के अलग अलग रूल होते हैं। उनके सभी के अलग अलग रूल होंगे, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। अभी आपको तो बिल्कुल साधारण तरीके से आपको समझाया था, अब हम अलग अलग सभी सेंटेंस की बात करेंगे। तो आपकी दृष्टि से बाकी जो 5 प्रकार के होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा एसर्टिव। कौन सा होता है, एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है एसर्टिव सेंटेंस के बाद में होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में होता है इंपरेटिव सेंटेंस, और उसके बाद में होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और सबसे लास्ट होता हो ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ये होते हैं हमारे 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हो गया एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस में बता दूं आपको कि इसमें एफर्मेटिव और प्लस नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। दोनों के अलग अलग रूल होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के। इसके बाद में होते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, और उसके बाद एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होते हैं, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। यानी कि जितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं उन सभी के जो रूल होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, सभी के अलग अलग रूल होते हैं। अब इन रूल में सबसे पहले हम बात करेंगे एसर्टिव सेंटेंस की। सबसे पहले बात हम जो करेंगे आज करेंगे एसर्टिव सेंटेंस की। देखिए एसर्टिव सेंटेंस जो होते हैं इनमें सबसे पहले क्या है, सैड होता तो सैड का सैड रहने देते हैं, सैड टू होता तो टोल्ड कर देते हैं, और इन्वर्टेड कोमा है जो दैट कर देते हैं। अब इन एग्जांपल के माध्यम से आप सीखेंगे किस तरीके से टेंस को चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल है आपका द टीचर। द टीचर शेड है तो शेड का शेड ही रहेगा, शेड, और इन्वर्टेड कोमा की जगह हो जाएगा दैट। फिर अमेरिका डिड नॉट। डिड नॉट होगा तो मैंने आपको पहले बताया था, डिड नॉट होगा तो आप हैड नॉट कर देंगे। क्या कर देंगे? हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट बिन लादेन। बिन लादेन। एक बार से फिर से समझे, अगर डिड नॉट आएगा अगर हमारे आरएस में, तो सबसे पहली बात होती है आरवी को देखते हैं। यदि आरवी हमारी पास्ट में है तो यह सेकंड फॉर्म में सैड है तो पास्ट में है, और यदि ये पास्ट में होती है तो आरएस में जो परिवर्तन करते हैं वो मैंने आपको टेबल लिखवाई थी, उस टेबल को देखना। अगर उसमें लिखवा था अगर डिड नॉट आए, क्या आए? डिड नॉट आए, तो हम क्या कर देंगे? हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। यही मैंने आपको बताया था, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। दूसरा एग्जांपल है पूनम सेड, तो ये भी हमारी किस में है? पास्ट में है। तो पूनम सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह कर देंगे आप दैट। उसके बाद में श्वेता, और डज नॉट, तो डज नॉट होगा तो वहां पर कर देंगे आप डिड नॉट। क्या कर देंगे? डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक, अगर डज नॉट है या डू नॉट है तो उसका कर देते हैं हम डिड नॉट कर देते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वही लगा देते हैं। इसके बाद में ही सेड टू मी दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो ही सेड टू का कर देंगे आप टोल्ड। देखिए पहले बताया सेड टू का क्या कर देते हैं? टोल्ड कर देते हैं। टोल्ड ऑब्जेक्ट हमारा मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे दैट, और यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के बाद कोई प्रोनाउन है आई को छोड़ करके बाकी जो होते हैं उनको जहां कैपिटल होता है वहां स्मॉल, पहला अक्षर स्मॉल बना देते हैं। दे, अब यहां पर हैव बीन है तो हैव बीन का कर देंगे आप हैड बीन। क्या कर देंगे? हैड बीन। उसके बाद में कर देंगे प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग, और ये हो जाएगा आपका सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है, चौथा एग्जांपल है माय फादर सेड टू मी, तो माय फादर सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, और ये कर देंगे मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह लगा देंगे आप दैट। उसके बाद में आकाश हैज नो मनी, हैज नो मनी। उसके बाद में पांचवा एग्जांपल है माय सिस्टर सेड टू मी सपना बाज सिंगर, तो माय सिस्टर सेड टू, अब सेड टू का हो जाएगा हमारा टोल्ड। फिर उसके बाद में मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कर देंगे आपको दैट, और ये यहां है सपना, तो सपना वॉज। अब देखिए मैंने आपको बताया था जहां वॉज आ जाए, दो एग्जाम्पल अभी बताए थे, वाज बार आ जाए उसके बाद मेन वर्ब ना हो, यानी कि वाय वर्ब के बाद में कोई अन्य वर्ब ना हो, तो उसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब वाज ए सिंगर ऐसे भी ले सकते हैं, और हैड बीन से भी आप उस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सपना वॉज ए सिंगर, वॉज ए सिंगर, या फिर आप यहां से ऐसे भी बना सकते हैं सपना
हैड बीन ए सिंगर। ठीक, दोनों तरीके से इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं ये सेंटेंस अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे। इसके कुछ और एग्जाम्पल आपको और बता देते हैं। ये 5 एग्जाम्पल हो गए, उसके बाद में इसको रिमूव करके और बाकी एग्जाम्पल आपको अभी बताते हैं। रुके रहना वीडियो पर। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, छठा एग्जाम्पल हमारा, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा इट मे रेन। तो देखिए इसमें हे और सेड का सेड ही कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा देंगे आप इट, दैट के बाद में इट आई स्मॉल बनेगा और मे का कर देंगे माइट, मे का क्या कर देंगे माइट, मे का माइट हो जाएगा और रेन। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कविता सिंह से स्वीट सॉन्ग सैड अजय। यहां क्या है, आरबी को बाद में लिख दिया है और आरएस को पहले लिख दिया है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आरबी को जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले ले आएंगे हम अजय सैड। क्या लेके आएंगे, अजय सैड। उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा की जगह लाएंगे आप दैट, अजय सैड दैट। उसके बाद में है कविता, क्या है, कविता सिंग्स। अब देखिए मैंने बताया था आपको, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आए तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे, तो कविता सेंग कर देंगे। क्या कर देंगे, सेंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल, पंकज सेड टू मी पायल सा ए स्नेक। यानी पंकज सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा देंगे दैट और यहां नेम है पायल। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जब भी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो वहां पर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सा का हो जाएगा सीन ए स्नेक। इस बात को ध्यान से समझना कि जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। इसके बाद में नरेश सेड टू हर सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो नरेश सबसे पहले कर देंगे हम नरेश और सेड टू का हो जाएगा हमारा टोल्ड। क्या हो जाएगा, टोल्ड। उसके बाद में हर इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा देंगे आप दैट। अब यहां पर है सम बर्ड्स, तो यहां पर सम वर्ड्स, सम बर्ड्स, यहां आर फ्लाइंग है तो यहां क्या कर देंगे वर फ्लाइंग। इजारम का बाज वर में चेंज कर देते हैं, तो वर फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही सेड दैट। फिर उसके बाद में रितु। अब यहां पर बाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो इसमें कर देंगे हम हैड बीन। क्या कर देंगे, हैड बीन सिंगिंग, हैड बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। ठीक, उसके बाद में है सपना सेड रवि हैड डन हिज वर्क। तो सपना सेड दैट। फिर उसके बाद में रवि, तो रवि हैज का हो जाएगा हैड। क्या हो जाएगा, हैज का हैड कर देते हैं और हैड के साथ में फिर उसके बाद में कर देंगे हिज वर्क, हिज वर्क। सविता सेड टू रवि दे कैन नॉट डांस इन द पार्टी। तो सविता सेड टू का हो जाएगा यहां पर टोल्ड रवि, रवि इन्वर्टेड कोमा की जगह लगा देंगे आप दैट। उसके बाद में दे का यहाँ टी स्मॉल। फिर उसके बाद में कैन, ध्यान दें इधर, कैन का हो जाएगा कोडो। उसके बाद में नॉट, फिर कर देंगे डांस इन द पार्टी, डांस इन द पार्टी। ठीक, ये वीडियो मैं समझता हूं जो भी सेंटेंस आपको समझाए हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ये एसेंटिव सेंटेंस के पूरे सेंटेंस बना दिए और आज बस इतना ही बताएंगे आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना
और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसके बाद में जो वीडियो आएगी आपके, वो आएगी प्रोनाउन की। प्रोनाउन की चेंज करने की, यानी कि सन/123 उस वीडियो को देखना मत भूलना। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की मेन वीडियो इसके बाद आने वाली है। पहले इसको पूरा देखें, फिर उसको देखें। उसको देखने के बाद में मैं समझता हूं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपको अधिकतर आ जाएंगे, और एक एक वीडियो क्रम वाइज में आपको बनाऊंगा, क्योंकि लाइव वीडियो जो बनाई थी उसमें शाइनिंग ज्यादा आ रही थी, उसमें चमक आ रही थी, उसकी वजह से बच्चे सही से देख नहीं पा रहे हैं। और ये वीडियो जो है मैंने आपके लिए विशेष तरीके से, अच्छे तरीके से क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप बनाई है। तो इस प्रकार वीडियो को देखें और शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।